भ्रष्टाचार के विरुद्ध एसीबी की एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नगरपालिका पावटा प्रागपुरा में तैनात अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि सुबह कई ठिकानों पर छापा मारा गया। एसीबी के एएसपी ज्ञान सिंह चौधरी के साथ कई अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। ईओ फतेह सिंह मीणा के कई ठिकानों पर एसीबी की रेड। आय से 273% ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप। एंटी करप्शन ब्यूरो ने ऑपरेशन मनी मीटिंग के तहत फतेह सिंह मीणा के पावटा प्रागपुरा कार्यालय, जयपुर स्थित 2 लग्जरी फ्लैट, अलवर थाना गाजी में फार्म हाउस और उनसे जुड़े अन्य ठिकानों में तलाशी ली। शुरुआती जांच में पता चला कि ईओ मीणा ने अपनी सरकारी आय से लगभग 273% ज्यादा संपत्ति इकट्ठा की, जिसमें 1 करोड़ 3 लाख के 2 फ्लैट, 15 बीघा जमीन और 80 लाख का फार्म हाउस शामिल है। एसीबी की टीम ने फतेह सिंह मीणा के कई ठिकानों के ऊपर आज सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। उसके अंदर बताया जा रहा है कि जो फतेह सिंह मीणा अभी वर्तमान के अंदर विराटनगर नगर पालिका के अंदर ईओ की पोस्ट के ऊपर कार्यरत है, वहां पर उनका एडिशनल चार्ज है। ऐसे में कई स्थानों पर रहते हुए फतेह सिंह मीणा ने कहा जा सकता है कि आय से जो अधिक है, कई संसाधनों के माध्यम से वो जो संपत्ति है वो अर्जित की है। जैसे एसीबी को सूचना मिली तो उनका ये जगतपुरा स्थित जो निवास है, त्रिमूर्ति एरिना, इसके अंदर यहाँ पर जो सर्च है वो जारी है। एसीबी के अधिकारियों की ओर से अभी तक जो जानकारी वो दी गई है, बताया जा रहा है कि जयपुर सहित करीब 9 ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पर एसीबी की ओर से जो सर्च है वो जारी चल रही है। एसीबी की जांच में अब तक अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा की करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ, जिसमें जयपुर के जगतपुरा में त्रिमूर्ति एरिना रेजिडेंसी में 2 आलीशान फ्लैट, जिनकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा है। नीम का थाना के दीपावास में 1.05 हेक्टेयर कृषि भूमि, अलवर के थाना गाजी में गढ़ बसई स्थित फार्म हाउस, अलवर में सरिस्का पैलेस के पास एक आलीशान बंगला, कोटपुतली हाउसिंग बोर्ड में प्रमोद वर्मा करीबी सहयोगी के नाम से संपत्तियां, शाहपुरा में कैलाश गुर्जर के नाम खरीदी संपत्तियां, पावटा में भी निजी संपत्तियों का खुलासा। सूत्रों के अनुसार ये संपत्तियां सीधे तौर पर आरोपी फतेह सिंह मीणा के नाम या करीबी परिचितों के नाम पर दर्ज हैं, जिससे बेनामी लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग की भी आशंका जताई जा रही है। अब नगर पालिका पावटा प्रागपुरा में तैनात अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा के खिलाफ एसीबी सर्च में जुटी हुई है। एसीबी टीमें दस्तावेज, बैंक खातों, लॉकर, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रियों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की गहनता से जांच कर रही है। साथ ही आरोपी और उसके सहयोगियों से पूछताछ की जा रही है। फतेह सिंह मीणा जो है अभी ईओ पावटा की पोस्टिंग है और एडिशनल चार्जेज में विराटनगर का है। हमारे हेडक्वार्टर इंट और सोर्सेज से जो है उसके द्वारा अवैध साधनों द्वारा अधिक संपत्ति अर्जित करना और उनका लगातार कई जगह इन्वेस्टमेंट, बेनामी प्रॉपर्टीज खरीदने के बारे में इनपुट मिला था। तो इसी मामले में जो है कलेक्शन इंटेलिजेंस करके और जहाँ जहाँ उसकी बेनामी संपत्तिज है, जहाँ उसकी जो कुछ परचेज की हुई है, उन सब पे जो है हमारी सर्च टीम जो प्रॉपर्टी को एग्जामिन कर रही है। एसीबी ईओ फतेह सिंह मीणा के जिन ठिकानों पर रेड डाली, उनमें जयपुर के जगतपुरा में त्रिमूर्ति एरिना स्थित 2 फ्लैट्स, अलवर के थाना गाजी में ईओ फतेह सिंह के घर पर रेड, अलवर के थाना गाजी में गढ़ बसई स्थित फार्म हाउस पर रेड, कोटपुतली में रहने वाले नजदीकी प्रमोद कुमार वर्मा के घर पर रेड, शाहपुरा में रहने वाले नजदीकी कैलाश गुर्जर के घर पर एसीबी की टीम, प्रागपुरा पावटा में ईओ फतेह सिंह का किराए का मकान, प्रागपुरा पावटा में नगर पालिका का ईओ ऑफिस, जयपुर ग्रामीण के विराटनगर स्थित ऑफिस पर एसीबी की टीम ने रेड डाली है। आरोपी अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के गंभीर आरोप हैं। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार संपत्तियों का मूल्य उनकी आय से 273% से ज्यादा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट।
देश भर में कांग्रेस इस साल को संगठन वर्ष के रूप में मना रही है। राजस्थान में इस दिशा में पार्टी ने ठोस पहल की है। देखिए, प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में समन्वयकों को भेजकर कांग्रेस ने जमीनी फीडबैक इकट्ठा किया है, जिसके आधार पर अब पार्टी राज्य की सियासत को लेकर कई अहम रणनीतिक फैसले लेने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, समन्वयकों से 1-to-1 फीडबैक, संगठन मजबूत करने की कवायद। कांग्रेस के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में व्यापक कदम उठाते हुए अब पूरी ताकत संगठन सृजन अभियान को गति देने में लगा दी गई है, जिसके लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खुद समन्वयकों से 1-to-1 संवाद करते हुए नजर आए। भरतपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभागों के विधानसभा समन्वयकों से फीडबैक लिया। वहीं इससे पहले जयपुर स्थित कांग्रेस वार रूम में जयपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के समन्वयकों से भी गोविंद सिंह डोटासरा 1-to-1 संवाद कर चुके हैं। 2 दिन की इस मैराथन समीक्षा के दौरान प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के समन्वयकों से फीडबैक लिया गया, जिसमें संगठन से जुड़ी गतिविधियों की गहन समीक्षा की गई और जरूरी निर्देश दिए गए। कांग्रेस अब बूथ लेवल एजेंट नियुक्ति पर विशेष जोर दे रही है, जिसके लिए अब तक 72 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में बीएलए नियुक्त किए जा चुके हैं। वहीं शेष बीएलए नियुक्तियां 28 जून तक पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा नगर कांग्रेस कमेटियों के गठन में तेजी भी आई है। प्रदेश कांग्रेस ने अब तक 80 नगर कांग्रेस कमेटियों का गठन किया है, लेकिन अब फैसला लिया गया है कि सभी 249 नगर पालिका क्षेत्रों में नगर कांग्रेस कमेटियों का गठन होगा। आगामी चुनावों में संगठन की प्रमुख भूमिका होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि निकाय और पंचायती राज चुनावों में नगर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों और स्थानीय संगठन से जुड़ी इकाइयों को मजबूत करने का संदेश दिया है, जिसे राजस्थान में साकार किया जा रहा है। प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की संगठन से जुड़ी सक्रियता न सिर्फ पार्टी को मजबूती का संकेत है, बल्कि आने वाले चुनावों में एक सशक्त संगठन के रूप में उसकी उपस्थिति को तय करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरएएस मेंस परीक्षा 2024 के लिए पहली पारी की परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में संपन्न हो गई। आज 2 पारी में फिर से एग्जाम कराए जा रहे हैं। आरएएस परीक्षा जयपुर और अजमेर के सरहद केंद्रों पर कराई जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। जाएंगी और यहाँ होते हैं कोई अपने माता पिता के और तो देखिए, आपको बता दें कि आज दूसरा दिन है जब आरएएस मुख्य परीक्षा का आयोजन हो रहा है। कड़ी सुरक्षा में आरएएस मेंस परीक्षा, कुछ मिनट की देरी, नहीं मिली एंट्री। हाथ में प्लास्टर, गोद में पहुंचे सेंटर। हमारे को नियमानुसार जो जांच के लिए बिंदु दे रखे हैं, प्रत्येक बिंदु की जांच करते हुए सभी अभ्यर्थियों को पूरी देखरेख के साथ और नियमानुसार जांच करके और उनको भेजा जा रहा है। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच संपन्न हो गई। ये परीक्षा जयपुर और अजमेर के 77 केंद्रों पर आयोजित की गई। एग्जाम देने के लिए अभ्यर्थियों में जुनून भी देखने को मिला। जयपुर के एक परीक्षा सेंटर पर एक अभ्यर्थी हाथ में चढ़े प्लास्टर के साथ परीक्षा देने पहुंचा, तो वहीं अजमेर में दिव्यांग अभ्यर्थी को परिजन गोद में लेकर पहुंचे। जयपुर की मोती कटला सुभाष चौक इलाके में एक सेंटर का गेट सुबह 8 बजे बंद हो गया। कुछ मिनट की देरी से पहुंचा अभ्यर्थी मिन्नतें करता रहा, लेकिन गेट नहीं खोले गए। जयपुर और अजमेर के अंदर कुल 77 कहा जा सकता है कि सेंटर बनाए गए हैं। अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो 48 सेंटर है। वहीं अजमेर में ये जो सेंटर्स की संख्या है वो करीब जो रहने वाली है वो है 23 के करीब जो बताई है यहाँ। परीक्षा सेंटर से निकलने के बाद अभ्यर्थियों ने एग्जाम को लेकर अपने अनुभव शेयर किए। तैयारी तो उसकी वजह से डिस्टर्ब हुई थी, पर ठीक है अब उतना
पहले भी दिया है तो तैयारी ठीक ठाक थी। अब क्या लग रहा है इस बार? अब अभी से कुछ नहीं बता सकते। अभी से कुछ नहीं बता सकते। किस तरह की तैयारी की थी? अब आप पेपर दे के आए हैं। ठीक थी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था इस बार ये, तो तैयारी तो मैं ऐसे बहुत आंकलन बहुत ज्यादा नहीं कर सकती कि मुझे बहुत अच्छी तैयारी थी, लेकिन उस हिसाब से ठीक है। पेपर अच्छा था वैसे, और इसमें आप कितने भी पढ़ के चले जाओ, फिर क्वेश्चन तो उसके अकॉर्डिंग है, जो टू द पॉइंट आप उसके आंसर नहीं डाल सकते। जो आपने पहले कभी पढ़ा है या फिर आउट ऑफ द बुक्स नॉलेज कितना है या आउट ऑफ द कोचिंग नॉलेज कितना है, उस पे बेस्ड ज्यादातर। किस तरह से जो है तैयारी को लेकर आप उत्साहित है? पेपर तैयारी के अनुरूप था, बस थोड़ा सा हार्ड आया था पोर्शन, और जो करंट बेस्ड पेपर था इस बार, मतलब पिछली बार की तुलना से लेवल ठीक था, बाकी अच्छा था पेपर। वैसे करंट बेस ज्यादा पेपर आ गया था, और जो बजट का थोड़ा अच्छा किया, कोचिंग वालों ने बजट कम करवाया हमारे को, और मेन इशू थोड़ा पोस्टपोन को लेकर थोड़ा असमंजस रहा, तो एक एवरेज पेपर हुआ, ज़्यादा अच्छा या बुरा दोनों नहीं कह सकते। परीक्षा के लिए कुल 21,440 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 3.75 लाख से अधिक अभ्यर्थियों में से 21,539 अभ्यर्थी सफल हुए थे। 1680 अभ्यर्थी 10% से अधिक प्रश्नों का उत्तर नहीं देने के कारण अयोग्य घोषित किए गए, जबकि 2 अभ्यर्थियों का परिणाम कोर्ट में याचिका के कारण रोका गया। मूल रूप से 733 पदों के लिए निकाली गई इस भर्ती में 17 फरवरी 2025 को पदों की संख्या बढ़ाकर 1096 कर दी गई थी। इनमें राज्य सेवा के 428 और अधीनस्थ सेवा के 668 पद शामिल हैं। कई विद्यार्थियों का कहना है कि असमंजस एग्जाम को लेकर था, लेकिन उन्होंने पहले से ही तैयारियां की थी और उसी तैयारी को लेकर जो है उन्होंने एग्जाम में फाइट किया है। तो अब देखने वाली बात होगी कितने सफल होते हैं। 1096 पदों के लिए ये जो है परीक्षा आयोजित हो रही है। दरअसल RAS मेंस 2024 की परीक्षा 2 दिन आयोजित की जा रही है। बुधवार को भी कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा कराई जाएगी और अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचने की अपील की गई है। देर से आने पर एग्जाम सेंटरों पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और श्रीगंगानगर में किसानों की महापंचायत गंगा सिंह चौक पर किसानों का पड़ाव जारी है। बीती रात भी किसान महाराजा गंगा सिंह चौक पर मौजूद रहे थे। आज होने वाली महापंचायत में हजारों किसानों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। बताते चले कि गंग कैनाल में 2500 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर के पड़ाव डाला जा रहा है। 2 दिन से चल रहे पड़ाव के बाद गंगा कैनाल पर बताया जा रहा है 1450 क्यूसेक पानी पहुंचने का स्तर है और सादुलशहर विधायक गुरबीर सिंह सहित बीजेपी जनप्रतिनिधियों ने भी इसकी मांग रखी है। राजस्थान सरकार से किसानों को पानी उपलब्ध कराने की मांग रखी जा रही है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर किसान जो है एक बार फिर से पानी की मांग को लेकर के महापड़ाव डाल रहे हैं। तो सरकार से किसानों को पानी उपलब्ध करवाने की मांग यहां पर रखी गई है। अशोक संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। अशोक, महापंचायत किसानों की चल रही है और क्या क्या उनकी मांगे हैं और अभी ये महापंचायत अगला क्या रुख करने वाली है? देखिए ममता, 16 जून सोमवार से शुरू हुआ किसानों का अनिश्चितकालीन हल्ला बोल महापड़ाव लगातार जारी है और आज तीसरे दिन किसानों ने महापंचायत की घोषणा की है, जिसमें गंगकेनाल क्षेत्र के हजारों की संख्या में किसानों के शामिल होने की भी संभावना है। किसानों के द्वारा बीती रात में भी लगातार अपना धरना प्रदर्शन जारी रहा। महाराजा गंगा सिंह चौक पर ही किसान डटे रहे और किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें उनके हक का, यानी कि गंग कैनाल में जो 2500 क्यूसेक पानी का जो शेयर है वो तब तक नहीं मिल जाता, तब तक मैंने तो महाराजा गंगा सिंह चौक से अपना महापड़ाव उठाएंगे और नहीं अपने आंदोलन को स्थगित करेंगे। हालांकि इस बीच जब इतना बड़ा आंदोलन किसानों का चल रहा है तो राजस्थान सरकार भी एक्टिव हुई है। जल संसाधन मंत्री रावत के इंटरफेयर के बाद में श्री गंगानगर जल संसाधन विभाग के द्वारा पंजाब के सिंचाई विभाग से संपर्क किया जा रहा है और जो पानी की मात्रा है जो कुछ दिनों पहले मात्र 700-800 क्यूसेक रह गई थी वो बढ़कर लगभग 1450 क्यूसेक हो गई है। लेकिन किसानों का कहना है कि उनके हक का पानी है वो लगभग 2500 क्यूसेक है और जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक वे अपना महापड़ाव जारी रखेंगे। जी ममता। बहुत शुक्रिया अशोक जानकारी पहुंचाने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी से बड़ी खबर आपको देंगे। बीजेपी ने 4 जिला अध्यक्षों की घोषणा की है।
झुंझुनू में हर्षिनी कुल्हरी को जिला अध्यक्ष बनाया गया। तो वहीं जोधपुर की बात करें तो जोधपुर देहात उत्तर में ज्योति जैनी को जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। धौलपुर में राजवीर सिंह राजावत को कमान जो है वो बीजेपी की तरफ से सौंपी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दौसा में लक्ष्मी रेला बनाई गई दौसा की जिला अध्यक्ष। तो बीजेपी ने 4 जिला अध्यक्षों की घोषणा यहां पर कर दी है, जिसमें झुंझुनू में हर्षिनी कुल्हरी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है और जोधपुर देहात उत्तर में ज्योति जैनी को बनाया गया है जिला अध्यक्ष और धौलपुर में राजवीर सिंह राजावत को और दौसा में लक्ष्मी रेला जो है दौसा की जिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। तो महिलाओं को यहाँ पर जिम्मेदारियां जो है वो बड़ी दी गई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इन नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। हर्षिनी कुल्हरी बीजेपी जिला अध्यक्ष झुंझुनू बनाई गई हैं, ज्योति जैनी बीजेपी जिला अध्यक्ष जोधपुर देहात उत्तर और राजवीर सिंह राजावत बीजेपी जिला अध्यक्ष धौलपुर, लक्ष्मी रेला बीजेपी जिला अध्यक्ष दौसा बनाई गई हैं। देखिए, जिलों में बीजेपी की कमान कौन संभालेगा, कौन कार्यकर्ताओं में जोश भरने की जो कवायद है उसे आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। बीजेपी ने पूरी तैयारी इसकी कर ली है और यही वजह है कि 4 जिलों के लिए जो जिला अध्यक्ष हैं उनको कमान सौंप दी गई है, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। दौसा में जहां लक्ष्मी रेला जिला अध्यक्ष बनाई गई है, तो वहीं बात करें अगर हम झुंझुनू की तो वहाँ पर हर्षिनी कुल्हरी को कमान सौंपी गई है बीजेपी की तरफ से। जोधपुर देहात उत्तर में ज्योति जैनी जो हैं उन्हें जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया और इसी के साथ ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर जो है वो देखी जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। धौलपुर में राजवीर सिंह राजावत को बीजेपी की तरफ से कमान दी गई है। बीजेपी ने राजवीर सिंह राजावत पर भरोसा जताया है। दौसा की जिम्मेदारी लक्ष्मी रेला निभाती हुई बीजेपी की तरफ से नजर आएंगी। 4 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा बीजेपी की तरफ से कर दी गई है और इनमें हर्षिनी कुल्हरी को भी जिला अध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी खबर है, राजसमंद, जालौर और बाड़मेर के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। वंदे गंगा अभियान को लेकर आज ये दौरा रहेगा और सीएम भजनलाल आज सुबह 9:30 बजे जयपुर से राजसमंद के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:20 पर राजसमंद झील पर पूजन एवं दर्शन करेंगे। नौचौकी पाल पर जनसभा को संबोधित करेंगे। सांचौर में वंदे गंगा के कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है देर शाम तक जयपुर लौटने का कार्यक्रम सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा का है। तो आज का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है, कहां का दौरा सीएम करने वाला है, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। 9:30 बजे जयपुर से राजसमंद के लिए जहां सीएम रवाना हो जाएंगे, तो वहीं जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि राजसमंद झील पर पूजन एवं दर्शन का कार्यक्रम जो है रखा गया है। 11:20 के आसपास उसमें भी सीएम शिरकत करेंगे। तो 3 जिलों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। आपको जानकारी दे दें कि सांचौर में वंदे गंगा में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। देर रात उनके जयपुर वापस लौटने का कार्यक्रम है। राजसमंद, जालौर और बाड़मेर ये 3 दौरे आज सीएम भजनलाल शर्मा के रहने वाले हैं। सुबह सबसे पहले राजसमंद जाएंगे और फिर 11:20 पर राजसमंद झील पर पूजन अर्चन करेंगे। नौचौकी पाल पर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान देखेंगे और इसके बाद राजसमंद से सांचौर जाने का कार्यक्रम है और सांचौर में वो रुकेंगे और उसके बाद देर शाम को जयपुर वापस लौट आएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी से बड़ी खबर आपको देंगे। बीजेपी ने 4 जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। झुंझुनू में हर्षिनी कुल्हरी को जिला अध्यक्ष बनाया गया। तो वहीं जोधपुर की बात करें तो जोधपुर देहात उत्तर में ज्योति जैनी को जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। धौलपुर में राजवीर सिंह राजावत को कमान जो है वो बीजेपी की तरफ से सौंपी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दौसा में लक्ष्मी रेला बनाई गई दौसा की जिला अध्यक्ष। तो बीजेपी ने 4 जिला अध्यक्षों की घोषणा यहां पर कर दी है, जिसमें झुंझुनू में हर्षिनी कुल्हरी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है और जोधपुर देहात उत्तर में ज्योति जैनी को बनाया गया है जिला अध्यक्ष और धौलपुर में राजवीर सिंह राजावत को और दौसा में लक्ष्मी रेला जो है दौसा की जिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। तो महिलाओं को यहाँ पर जिम्मेदारियां जो है वो बड़ी दी गई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इन नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। हर्षिनी कुल्हरी बीजेपी
जिलाध्यक्ष झुंझुनू बनाई गई हैं। ज्योति जियानी बीजेपी जिलाध्यक्ष जोधपुर देहात उत्तर और राजवीर सिंह राजावत बीजेपी जिलाध्यक्ष धौलपुर, लक्ष्मी रेला बीजेपी जिलाध्यक्ष दौसा बनाई गई है। देखिए, जिलों में बीजेपी की कमान कौन संभालेगा, कौन कार्यकर्ताओं में जोश भरने की जो कवायद है उसे आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। बीजेपी ने पूरी तैयारी इसकी कर ली है और यही वजह है कि 4 जिलों के लिए जो जिला अध्यक्ष हैं उनको कमान सौंप दी गई है, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। दौसा में जहां लक्ष्मी रेला जिला अध्यक्ष बनाई गई है, तो वहीं बात करें अगर हम झुंझुनू की, तो वहां पर हर्षनी कुल्हरी को कमान सौंपी गई है बीजेपी की तरफ से। जोधपुर देहात उत्तर में ज्योति जियानी जो हैं उन्हें जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया और इसी के साथ ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर जो है वो देखी जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। धौलपुर में राजवीर सिंह राजावत को बीजेपी की तरफ से कमान दी गई है। बीजेपी ने राजवीर सिंह राजावत पर भरोसा जताया है। दौसा की जिम्मेदारी लक्ष्मी रेला निभाती हुई बीजेपी की तरफ से नजर आएंगी। 4 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा बीजेपी की तरफ से कर दी गई है और इनमें हर्षनी कुल्हरी को भी जिला अध्यक्ष बनाया गया है।